श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे कृष्णा। एक बड़ी प्यारी और मनोहर कथा है और ये कथा सभी लोग किसी न किसी तरह से इस कथा का सुने होंगे, इस कथा का अनुसरण किए होंगे। आइए आज हम भी इसी कथा को दोहराते हुए सभी के सामने रखते हैं। राधा राधा सिर्फ नाम नहीं, रस से हमें वो समृद्ध मिलता है। ध से वह धरा है, वह पृथ्वी है, और आ से वह पानी, जिसे हमें पूर्ण रूप से उनके अंदर अधीन हम सभी हैं। राधा नाम नहीं, हम सभी का पूर्ण रूप है। बिना उनके हम कुछ नहीं। राधे राधे। बहुत लोग इस कथा को बहुत तरह से अलग अलग तरह से जानते होंगे, पर मैं जो अध्ययन किया, मैं जो जानी, वह इस तरह से हुआ कि जब यमुना जी में विश्वभानु जी जल लेने जाते थे, सुबह के समय क्या देखते, कमल के पुष्प में एक बड़ी सुंदर प्यारी दिव्य छोटी सी बच्ची लेटी हुई। उन्होंने उन्हें उठा कर लाया और अपने बेटी के रूप में उनको स्वीकार किया। पर आश्चर्य की बात विश्वभानु जी और उनकी पत्नी कृति को तब हुआ कि उन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं। और ये आंखें अपनी तब तक नहीं खोली जब तक कृष्ण कन्हैया का जन्म ना हो गया और कृष्ण कन्हैया का दर्शन उन्होंने नहीं पा लिया, तब तक उन्होंने अपनी आंखों को नहीं खोला। अर्थात राधा जी चाहती थी कि मेरी यह आंखें जब इसे भूमि लोक पे खुले तो सबसे पहले हम अपने कृष्ण कन्हैया प्राण प्रिय के ही दर्शन करें, उन्हीं की लीलाओं के दर्शन करें। तो जब श्री कृष्ण के मनोहर रूप का उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई और यह देखकर विश्वभानु जी कृति दोनों ही बड़े ही आश्चर्य हुए हैं। आप सभी लोग कहते हैं कि राधा ही बोलने से क्यों कृष्ण इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो यह एक और कथा है। सभी को पता है कि जब श्री कृष्ण जी मोहिनी रूप धारण किए थे, तो इतने सुंदर रूप था कि गंधर्व, नर, राक्षस, सब क्या देवता भी उस रूप में मुग्ध हो गए थे और सभी की इच्छा बस की थी कि इनको पा लें। उन सभी में बस सूर्य देव जो थे, उनकी इच्छा थी कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती, मैं पुत्री के रूप में पाता। और यही चीज़ों को जब विष्णु जी को पता चला, उनको भान हुआ, तो उन्होंने वरदान स्वरूप में कहा कि मेरा ही अंश आप पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेगा। तो श्री कृष्ण सूर्यदेव ने कहा, नहीं प्रभु, आपका अंश नहीं, आप ही स्वयं। तो उन्होंने वरदान दिया, तो वह राधा रानी श्री हरि विष्णु जी स्वयं हैं। उनकी वह दिव्य अलौकिक शक्ति है। कृष्ण जी तो अंश थे, पर विष्णु जी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों शक्ति राधा जी थी, श्री राधा। इसीलिए ना, जब राधा बुला जाता है तो श्री कृष्ण की सांसें चलने लगती हैं और धा बोलते ही सभी भक्त दौड़ने लगते हैं। राधा बोलने से प्रेम, कान्हा जी में प्रेम संचार हो जाता है और धा बोलने से भक्तों का प्रभाव दिखने लगता है। तो इसीलिए निरंतर राधे राधे सब लोग बोलते रहते हैं कि प्रभु में वह सभी भाव संचारित हो। अब बताइए, अपने अंश से, अपने आप में ही अगर कोई प्रभावित है, कोई मग्न मुक्त है, तो वह है हमारे कृष्ण कन्हैया। स्वयं से इतना प्रेम कि वह प्रेम सागर बहता है। तो खुद से ही क्या अलग होना और खुद से क्या शादी करना, खुद से क्या विवाह करना, जब वो दोनों पृथक हैं ही नहीं, तो फिर वो अलग कहाँ हुए, कब हुए हैं?
राधा तो स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और कान्हा भी श्री हरि विष्णु के ही अंश हैं, तो दोनों तो एक ही हैं। तो दोनों का जो प्रेम है वह बस इसलिए जन्म लिए कि यह संसार को उस प्रेममय दिखाएं कि संसार प्रेम जो होता है ना, उससे सब कुछ जीता जा सकता है। पर आजकल जो प्रेमी युगल जुड़े हैं ना, उदाहरण के लिए तो दे देते हैं कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण जैसा है। राधा कृष्ण का प्रेम कोई कर सकता है, स्वतंत्रता थी, उस प्रेम में छल नहीं था, कपट नहीं था, चाह नहीं थी, सबसे पहले अधिकार नहीं समझते थे, बस प्रेम है तो है। क्या आज सच में ऐसा कोई प्रेम करता है जिसमें चाह ना हो, उम्मीद ना हो, पाने की ना हो? ऐसा किसी का है? भाव विभोर हो जाना। तो राधा कृष्ण जो नाम ही सुमरता है ना, उसकी आंखें छलक जाती हैं, वो खुद उसे नाम के रस में डूब जाता है। वह प्रेम है उनका। राधे राधे। तो आज प्रेम करना आसान है और निभाना उससे भी ज़्यादा आसान, क्योंकि आजकल लोग प्रेम पल भर में और क्षण भर में छोड़कर निकल जाते हैं। तो प्रेम क्या है सही मायने में कभी किसी ने समझा ही नहीं। राधा रानी और कृष्ण जी ने तो बस उस प्रेम को दिखाया, जी कर दिखाया। प्रेम कहते हैं ना कि अगर मिट्टी के पुतले में भी ना जान आ जाता है, प्रेम वह बला है, वह शक्ति है। पर वह भाव, वह प्रेम कहाँ है? तो इसीलिए जीवन जो भी है जैसा है, अगर प्रेम सच में चाहते हैं ना तो राधे राधे जपते रहिए। देखिए प्रेम का सही मूल्य क्या है, आपको सच में साक्षात उसका असर स्वयं में दिखेगा। दूसरे में क्या, स्वयं ही अनुभव करेंगे। जब स्वयं अनुभव करेंगे तब ना पता चलेगा। इसलिए राधे राधे बोलते रहिए। तो चलिए सभी को राधे राधे। राधे कृष्णा। जय जय श्री श्याम।